गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो हमारी 1000 क्वेश्चंस की जो मैराथन थी उसका ये 13th पार्ट है। हमने 12 पार्ट जो हैं वो हमने कवर कर लिए थे। उसमें हमने 700 जो MCQs हैं करंट अफेयर के टॉप जो 2022 के हमने 1000 की सीरीज़ की जो MCQs की लगाई थी। साथ में हम क्या करते थे कवर स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। तो आप होप आप सबने ये वो देखी होगी। ये 13th पार्ट है आपका। इसमें अगेन हम क्या ऑल द स्कीम जितने भी हमारे करंट अफेयर सबमिट, स्पोर्ट्स इवेंट, नेशनल इंटरनेशनल और ऑथर बुक्स, रिपोर्ट एंड इंडेक्स, इन सबको हम कवर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 13th पार्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज ए 100% हर घर जल स्टेट। तो ये रिसेंटली किसको दिया गया है? तो ये गुजरात ने डिक्लेयर किया गया है कि ये 100% क्या है, जल जो हर घर जल में ये स्टेट बनी है। तो फर्स्ट जो स्टेट थी वो गोवा थी। आप सबको मालूम है जो फर्स्ट स्टेट बनी थी वो गोवा थी। अभी रिसेंटली कौन है ये आपकी गुजरात को बनाया गया है। और फर्स्ट यूटी कौन थी? अंडमान निकोबार। और ये जो हर घर जो योजना है 100% हर घर जल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। और ये स्टार्ट कब हुआ था? 15 अगस्त 2019 को किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर एट लाल किला, ठीक है, लाल किला। तो ये आप सबको मालूम होना चाहिए। हु रिलीज द रिपोर्ट नेम लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022। तो किसने किया है? वर्ल्ड वाइड जो फंड फॉर द नेचर, इसने ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 जो रिलीज़ की है। तो किसने की है? WWF, ठीक है, WWF जो है इसने ये रिलीज़ की है। और ये फाउंडेड कब हुई थी? फॉर द नेचर। ये किसके लिए है? नेचर के लिए है, ठीक है। तो ये फाउंडेड कब हुई थी? 29 अप्रैल 1961। और इसका जो हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में है। और इसका जो मेन फोकस क्या है? थ्रेट टू जो बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर, हंटिंग, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इन्वेजन स्पीसीज, लॉगिंग, ये सब जो है ये बायोडाइवर्सिटी को जो थ्रेट है उसके लिए ये रिपोर्ट जो बनती है, ये रिलीज़ की जाती है, ठीक है। तो किसके द्वारा की जाती है? वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कारगिल वॉर मेमोरियल इज लोकेटेड एट विच प्लेस? इन लद्दाख। तो ये कहाँ पे? द्रास में ये किया गया है, ठीक है। 26 जुलाई 1919 को आपको पता है हमने विक्ट्री की थी ओवर द पाकिस्तान एट कारगिल वॉर, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेशन विजय। तो इसके लिए क्या है वहाँ पे कारगिल वॉर मेमोरियल बनाया गया है लद्दाख द्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल एलिफेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, ठीक है। तो एलिफेंट डे जो है एवरी ईयर कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। वर्ल्ड पोलियो डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन एवरी डे, कौन से दिन मनाया जाता है हर साल? तो 24 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया? जो पोलियो है ये किसके कारण होता है? जो वायरस होता है पॉली वायरस, इसके कारण जो पोलियो वायरस, इसके कारण हमारे जो पोलियो होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपकी जो इस बार की जो थीम थी द हेल्दियर फ्यूचर फॉर द मदर एंड द चिल्ड्रन, ठीक है। और इसका SDG गोल्ड जो आपको बताना है कि हमारा जो हेल्थ के रिलेटेड पहले आप खुद बताएंगे, ठीक है, कमेंट देकर, फिर मैं आपको बता ही दूंगा हेल्थ के रिलेटेड हमारा SDG गोल्ड कौन सा है जो हमने 2015 टू 2030 तक अचीव करना है, ठीक है। आप सबको मालूम ही है कि हमारे 17 गोल्स हैं, ठीक है। तो हमारा जो फोर्थ गोल है वो किसके रिलेटेड है? हेल्थ के रिलेटेड है, ठीक है। इंटरनेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, ठीक है। तो ये 12 अगस्त को होता है। और आप सबको मालूम है जो नेशनल यूथ डे है वो कब हम मनाते हैं? 12 जैन को। और ये क्यों मनाते हैं? जो स्वामी विवेकानंद थे उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है 12 जैन को होती है, इसीलिए हम क्या नेशनल यूथ डे मनाते हैं। नेक्स्ट हम देख लें, वर्ल्ड हैबिटेट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो ये कब मनाया जाता है जो वर्ल्ड हैबिटेट डे? 3 अक्टूबर, ठीक है। और इस बार की जो थीम थी माइंड द गैप, लीव नो वन एंड द प्लेस बिहाइंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसकी जो थीम है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वर्ल्ड जो टीचर डे है वो कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर। और जो नेशनल टीचर डे है आप सबको मालूम है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राधा कृष्ण पल्ले, ठीक है। वो कौन थे? फर्स्ट हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? राधा कृष्ण पल्ले। तो उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके लिए हम क्या मनाते हैं? जो नेशनल टीचर डे। और इस बार की जो थीम थी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिन विद द टीचर, ठीक है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10 अक्टूबर। इसकी जो थीम थी मेकिंग ए मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर द ऑल ग्लोबल प्रायोरिटीज, ठीक है। अगेन इसका हेल्थ के रिलेटेड SDG गोल 4th, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर द चिल्ड्रन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने ये इसको रेड में रखा है। इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड के लिए 11 अक्टूबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। और इसकी जो थीम है वो भी इंपॉर्टेंट है, ऑल गर्ल डिजर्व बेटर एंड द वर्ल्ड डिजर्व बेटर। नेक्स्ट हम देख लें द वर्ल्ड स्टूडेंट डे, ठीक है। ये क्यों मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर साल कब मनाया जाता है पहले आपको मतलब होना चाहिए 15 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, द मिसाइल मैन अब्दुल
कलाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है, द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। तो ये चीज़ें जितनी भी हैं ये सब आपको मालूम होना चाहिए कि किसका शॉर्ट नेम क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपको मालूम होंगी तो आपका जो कंसेप्ट है, आप अगर करंट अफेयर कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर के साथ उसका जो स्टैटिक पोर्शन, जैसे ये अभी हम अगर डेज के बारे में, तो ये आपसे वो सीधा डायरेक्टली डेज के बारे में पूछा जा सकता है और उसका जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो हम इसके साथ साथ हम सब कुछ इसको कवर करते जाएंगे, ठीक है। द मिसाइल मैन किसको कहा जाता है, ये मैंने साथ में कोटेड की है, अब्दुल कलाम को किया जाता था, ठीक है। उसका उनका जो बर्थडे था 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु में होता है, रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है, ठीक है। और इन इंडिया में इसको इंडिग्निटी माइंड एंड विंग फायर ऑफ द बुक जो है वो किसकी हैं, ठीक है। इंडिग्निटी जो माइंड्स है एंड विंग्स ऑफ फायर जो फेमस बुक है वो किसकी है, APJ अब्दुल कलाम की। इंटरनेशनल डे फॉर द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी वो हमारी जो है वो कब मनाया जाता है, 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस साल की जो थीम है वो क्या है, डिग्निटी फॉर ऑल द इन द प्रैक्टिस, ठीक है। अगेन रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी का जो SDG गोल है, ये कौन सा गोल है, फर्स्ट जो हमारा गोल है वो रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जो SDG के रिलेटेड जितने भी गोल्स हैं उसमें अगर सीधा सीधा अगर कोई जैसे हेल्थ का है तो सीधा सीधा SDG गोल हेल्थ के रिलेटेड कौन सा है, 4th है। अगर वो आपसे पूछना है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी तो 1st है। हंगर के बारे में पूछेगा, ठीक है, हंगर के बारे में पूछेगा तो वो 3rd है, ठीक है, ओ 2nd है, ठीक है। एजुकेशन के बारे में पूछेगा, सॉरी ये जो हेल्थ वाला है ये 3rd है, ये आपका 3rd है, एजुकेशन हमारी 4th है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें, जो हेल्थ के रिलेटेड है वो हमारा कौन सा गोल है, 3rd है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटरनेशनल लायन डे कब मनाया जाता है, 10 अगस्त, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए और आपको अब ये बताना है जो टाइगर डे है, जो टाइगर डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है, ये आपको कमेंट में बताना है। नमस्ते स्कीम इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री फॉर द सैनिटेशन, जो वर्कर्स हैं उनके लिए की गई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस के द्वारा ये जो है नमस्ते जो स्कीम है वो लॉन्च की गई है, ठीक है। तो इनमें क्या है कि इनकी जो फर्टिलिटी मतलब जो डेथ रेट है जिसके कारण सैनिटेशन जो वर्कर्स हैं जो सेवेज जो या साफ सफाई करते हैं उसके कारण अगर कोई डेथ का कारण होता है या फिर उनकी कोई भी उसके बीमारी होती है तो उसको जीरो करना ये स्कीम का काम है, ठीक है। नमस्ते के जो फुल फॉर्म है क्या है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये जो फुल फॉर्म है वो भी आपसे पूछी जा सकती है, नेशनल एक्शन फॉर द मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा, इनइक्वालिटी आ गया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आप बताइए जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। इसके लिए SDG गोल कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। और जो ग्लोबल लेवल पे इक्वालिटी, ग्लोबल इक्वालिटी, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ग्लोबल वाली कौन सा है, 10th गोल है और ये कौन सा है, 5th गोल है, ठीक है। तो ये जेंडर इक्वालिटी वाला 5th गोल है। और आगे मैंने आज क्या किया है, SDG गोल जितने भी हैं मैंने आज कवर किए हैं, हम उसको कवर करेंगे। तो आपको साथ साथ में ये भी कवर करवाता हूँ कि जेंडर इक्वालिटी का कौन सा है, 5th है, और ग्लोबल इक्वालिटी के लिए वो 10th है, कि हमारी जो नेशन है दूसरी नेशन के इक्वल है, तो वो उसको गोल को अचीव करने के लिए कौन सा गोल है, हमारा 10th गोल है। उसके बाद हमारा जो रैंक है इंडिया का कौन सा है, 1 2 3 है, रिड्यूसिंग द इनक्वालिटीज़ में कौन सा है, 1 2 3 है। और ये लीज किसके द्वारा, ऑक्सफैम डेवलपमेंट फाइनेंस जो इंटरनेशनल है, और टॉप किसने किया है, नॉर्वे ने। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा ये जो इंडेक्स है रिलीज़ किया जा सकता है, तो ये ऑक्सफैम डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के द्वारा ये रिलीज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हु बिकम 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी क्या है, अभी 15th भी आ गए हैं, ठीक है। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना है कि 49th कौन से हैं, ठीक है। 5th कौन से बने हैं, आपका DY चंद्रचूड़, ठीक है। मैंने चंद्रचूड़ जो हैं वो आपके 15th बने हैं, ठीक है। बट हमें क्या है क्वेश्चन, ये एक साल में ही 2 चेंज हुए हैं, तीन सॉरी, NV रमाना, ठीक है। जो 48 थे कौन थे, NV रमाना, ठीक है। उसके बाद 49th UU ललित और 50th कौन थे, आपके DY चंद्रचूड़, ठीक है। तो इनका जो धनंजय यशवंत जो चंद्रचूड़ हैं, मतलब इनकी फुल फॉर्म भी आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ लिखी होगी, ये वाली, ये देखिए आपका 4th जो पॉइंट है यहाँ मैंने लिखा है, जो 15th चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत जो चंद्रचूड़ हैं इनको बनाया गया। बट 49th भी पूछ सकते हैं आपसे, 48th भी पूछ सकते हैं, तो आपको सब जो इन्फॉर्मेशन है आपको मालूम होनी चाहिए। तो 49th कौन थे, UU ललित थे, और फर्स्ट कौन थे, CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हीरालाल कन्हैया थे, ठीक है। और चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट है वो 1 to 4 से लेके 147 तक के जो आर्टिकल है वो सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड है, ठीक है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। और कौन सा आर्टिकल है आपका 1 to 4, उसमें कौन सा क्लॉज कौन सा 2। तो NV रमाना को किसने रिप्लेस किया था, UU ललित ने, और UU ललित को किसने किया है, DY चंद्रचूड़ ने। ये सब आपको क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। आपको ये बताएं कि जो प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए क्या करना होता है, रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली आफ्टर द एड्रेस टू द पार्लियामेंट, ठीक है। अगर CGI को रिमूव करना है, आप क्या करेगा कि जो प्रेसिडेंट है
वो क्या करेगा, पार्लियामेंट को एड्रेस करेगा, ठीक है। तो इनिशिएट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। और इसमें क्या होगा कि आपके जो 2/3 की मेजोरिटी चाहिए होगी, 2/3 जो मेजोरिटी है वो क्या है, प्रेजेंट और वोटिंग, ठीक है, प्रेजेंट और वोटिंग, ये जो है। और आपको ये भी बताऊं, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, जो उनके लिए भी सेम यही प्रोसेस होता है कि इनिशिएट किया जाता है पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के द्वारा, 2/3 जो मेजोरिटी है वो भी किसके द्वारा, जो वोटिंग एंड प्रेसिडेंट के, वो भी उसको चाहिए होती है, जो बिल को पास करने के लिए, मतलब इसके रिमूवल का जो रेजोल्यूशन है उसको पास करने के लिए। और जो ग्राउंड क्या हो सकती है आपकी, कि उसका अगर मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, आर्टिकल 24 के अंडर, क्लॉज 4 के अंडर अगर कोई मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी दिखाई जाती है तो उसके कारण उनको रिमूव किया जा सकता है। तो हम देखिए कैसे करंट अफेयर के साथ साथ में हमारी पॉलिटी भी साथ साथ कवर करते जाते हैं। तो मेरा फोकस यही है कि अगर कोई क्वेश्चन चीफ जस्टिस के रिलेटेड आता है तो उसको मैं सारी की सारी जो है वो उसको कवर करता जाऊँ। नेक्स्ट, हु इनैगोरेट द फर्स्ट फेज ऑफ द श्री महाकाल लोक कॉरिडोर इन उज्जैन मध्य प्रदेश। फर्स्ट ऑफ ऑल ये महाकाल कॉरिडोर कहाँ पे है, उज्जैन मध्य प्रदेश, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। सेकेंडली, किसने इनैगोरेट किया है, ये पीएम मोदी ने, उसकी कॉस्ट क्या है, 800 करोड़। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जाता है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहाँ पे है, जो वाराणसी यूपी में। तो ये जो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनैगोरेट किसने किया, कॉस्ट क्या है और कहाँ पे हुआ है। जैसे उज्जैन एमपी में, उज्जैन कहाँ पे है तो एमपी में है। तो ये सब क्वेश्चन आपको आपके जो टिप्स पे होने चाहिए। Who has been appointed as a new UNFCCC एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। तो किसको बनाया गया है, समोन सेटल को, इनको बनाया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, ये मैंने लिखी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है। तो ये क्या है, मैं क्यों लिखता हूँ, क्योंकि इनकी जो फुल फॉर्म है वो भी आपसे सीधी सीधी पूछी जा सकती है। वो यहाँ पे जैसे यूनाइटेड नेशन है वो आपसे यूनिटरी नेशन लिख सकता है, यहाँ पे कुछ भी स्टेटमेंट को गलत करके आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आपको फुल फॉर्म मालूम होगी तो ही आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, बोन जर्मनी, बोन जर्मनी, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है ये हेडक्वार्टर, देखिए बोन जर्मनी, और फाउंडेड कब हुआ था आपका 1994 को, ठीक है। और जो ये यूनाइटेड, एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो UNFCCC जो है वो एक्चुअल में जो रियो अर्थ 1992 को रियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, रियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है। फर्स्ट जो रियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अर्थ कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, अर्थ समिट भी बोलते हैं, अर्थ कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ उसमें क्या कि यूनिसेफ का जो रेजोल्यूशन है उसको साइन किया गया था। बट क्या हुआ था कि जो एक्चुअल में फाउंड हुई थी वो कब हुई थी आपकी 1994 में, ठीक है। तो ये आप सबको मालूम होने की रियो समिट में इसका जो साइन किया गया था यूनिसेफ को, ठीक है, अगर आपसे पूछे। और अर्थ सम्मेलन कब हुआ था आपको ये भी मालूम होना चाहिए, रियो में 1992 को। नेक्स्ट, हु लॉन्च 36 सैटेलाइट अंडर वन वेब इंडिया वन मिशन, ठीक है। तो इसरो ने ये काम किया है कि 36 जो सैटेलाइट्स हैं वन वेब के अंडर इंडिया ने फर्स्ट मिशन जो है, और कहाँ से ये इसरो ने किया है और कहाँ से किया है, सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो कहाँ पे है, जो श्रीहरिकोटा स्पेस धवन सेंटर जो है वो कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसमें क्या है, जो आपका रॉकेट यूज़ किया गया है वो LVM-3, ठीक है। जो लाइट व्हीकल जो है वो आपका जो मिशन है वो उसको यूज़ किया गया है, रॉकेट को यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इसका जो LVM-3 है इसका भी आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि इसका जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है इसका जो फुल फॉर्म है आपको ये भी मालूम होना चाहिए, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसकी जो फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो 36 जो सैटेलाइट हैं वो ऑर्बिट में जो हमारी सेंड कम्युनिकेशन, ये एक्चुअली कम्युनिकेशन के रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सब आपको क्वेश्चन मालूम होना चाहिए। उसके बाद, इंडिया टू एक्सपोर्ट पिनाका रॉकेट सिस्टम टू अर्मेनिया, हु डेवलप पिनाका सिस्टम रॉकेट, ठीक है। तो किसने किया है, DRDO। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये इसरो के बारे में मालूम होना चाहिए। इसरो कब एस्टैब्लिश्ड हुआ आपको, 15 अगस्त 1969, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन है प्रेजेंट कौन है, S सोमानाथ, ठीक है। और कितने नंबर के हैं वो, 10th नंबर के हैं, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसरो के रिलेटेड आपको मालूम होना चाहिए। अब आपको आ जाइए DRDO कब एस्टैब्लिश्ड हुआ, 1 जन 19 जो आपका 58, ठीक है। 1958 को क्या हुआ था, जो इसरो जो आपका DRDO है, ठीक है, 1958। तो यहाँ पे मैंने लिखा था 1958। तो ये जो आपका 1958 को इसको किया गया था, ठीक है। तो आपको ये भी मालूम होना है चेयरमैन कौन है, चेयरमैन तो समीर कामत जो हैं, ठीक है, समीर कामत जो हैं इसके चेयरमैन हैं, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसका जो हेडक्वार्टर है, DRDO का हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली, और इसरो का बेंगलुरु, ठीक है।
और DRDO की फुल फॉर्म क्या है? द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और जो इसरो है उसका क्या है? आपको इंडियन जो साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड AFSPA, ठीक है, ये आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है वो 6 मंथ के लिए और एक्सटेंड किया गया है। तो किसमें किया गया है? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए। और ये जो एक्ट है ये कौन सा है? 1958। इसमें क्या होता है कि स्पेशल पावर दी जाती हैं, किसको दी जाती हैं? आर्म फोर्स को, सो दैट कि वो वहाँ पे वायलेंस हो रही है, जहाँ पे जो वायलेंट एरिया है उसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको एक्ट के बारे में मालूम होना चाहिए। और कहाँ पे? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अपॉइंटमेंट जो 2022 में हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। 15th प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो आपको मालूम है जो द्रौपदी मुर्मू है वो 15th हमारे प्रेसिडेंट में। 14th कौन थे? आपके रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे 14th भी पूछा गया। फर्स्ट ट्राइबल वुमेन थी ये, ठीक है, जो ये बनी थी, ठीक है। और ये कहाँ की हैं? वैसे उड़ीसा, आपसे उड़ीसा की हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो उड़ीसा से। और ये एक्चुअल में जो प्लेस अगर पूछी जाए तो मयूरभंज, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, मयूरभंज, ठीक है। और साथ में ये एक्स जो गवर्नर थी कहाँ की थी? झारखंड। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वो कहाँ की थी जो गवर्नर थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, और भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं जोस रामोस। तो वो क्या है? जो हरोटा बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ईस्ट टाइमोर, ठीक है। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो नोबेल प्राइज विनर हैं, जोस रामोस, ठीक है। तो ये आपको ये फुल फॉर्म है जोस रामोस होर्टा। ये उनका फुल नेम है जोस रामोस होर्टा। तो ये कहाँ के? ईस्ट टाइमोर के, और नोबेल प्राइज विनर हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। और इनको जो नोबेल प्राइज़ है ये कब मिला था? ये भी आपको मालूम 1996 में, ठीक है। इस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या मालूम होना चाहिए कि ईस्ट टाइमोर के थे जो ये प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। और नोबेल प्राइज़ विनर है, और 1996 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। क्या नाम था? रोज रामोस होर्टा। ईस्ट टाइमोर के ये प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ उल्फ क्रिस्टेन जो हैं वो स्वीडन के बने हैं, स्टॉकहोम। अल्ब्रान जो राशिद प्रेसिडेंट ऑफ ईरान के बने हैं, ठीक है। जो अल्ब्राहिम जो हैं राशि जो प्रेसिडेंट ऑफ कहाँ के बने हैं? ईरान के, ठीक है। मिन योंग हैंग जो बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ म्यांमार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इंडिया से जो बाउंड्री शेयर करता है तो म्यांमार करता है, इसलिए हमारी नेबर जो है नेबर कंट्री है म्यांमार। तो इसका जो प्राइम मिनिस्टर अगर चेंज होता है तो हमें मालूम होना चाहिए मिंग योंग हयांग। उसके बाद जो अब्दुल लतीफ़ राशिद जो हैं इलेक्टेड हुए हैं प्रेसिडेंट, तो कहाँ के हैं वो? इराक की जो कैपिटल है बगदाद, और उसकी जो करेंसी है दिनार। फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ, तो वो कौन सी है? जॉर्ज मेलोनी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इटली की फर्स्ट लेडी है जो प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो वो कौन है? जॉर्ज मेलोनी। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपीन, ठीक है। तो बोंग बोंग जो मार्कोस हैं ये क्या है? फिलीपीन के। ये हमें क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने ब्रह्मोस की जो मिसाइल है उसको एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। किसको किया है? फिलीपीन को। तो इसलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। गस्तो पेट्रो बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया, कैपिटल क्या है उसकी? बोगाटो। 14th प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये बताइए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल कौन सा है? 52, ठीक है। तो और इसका जो प्रोसेस है 55 है कि इसका क्या प्रोसेस होता है कि, और इम्पीचमेंट 61 आर्टिकल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद हमारा वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? आपके वाइस प्रेसिडेंट बने हैं जगदीश जो धनखड़ हैं, वो आपके 14th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, 14th बने हैं। उसके बाद आपको ये मालूम होना चाहिए वेस्ट बंगाल के, ठीक है, ये आपके झुंझुनू जो है राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जो जगदीप धनखड़ हैं। और ये वेस्ट बंगाल के क्या थे? एक्स गवर्नर, ठीक है, एक्स गवर्नर। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इनके क्वेश्चंस यही बन सकते हैं कि आप ये बताइए कौन से कहाँ के गवर्नर थे। तो जगदीप धनखड़ जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वो कहाँ के बने हैं? जो वेस्ट बंगाल के क्या थे? ये गवर्नर थे। कौन से नंबर के बने हैं? वाइस प्रेसिडेंट ये बने हैं आपके जगदीप धनखड़ 14th नंबर के। नेक्स्ट एलिजाबेथ बॉर्न बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, क्योंकि फ्रांस के साथ हमारी काफ़ी एक्सरसाइज और काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंट बन जाता है काफ़ी। हमारे ये करंट अफेयर में न्यूज़ में रहता है फ्रांस, इसलिए एलिजाबेथ बॉर्न बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो हमारी फ्रांस की। जो शहबाज शरीफ, ये तो आप माँ की कर लें, शहबाज शरीफ जो इमरान खान थे उनको इन्होंने रिप्लेस किया था, ठीक है। और कहाँ के हैं? ये पाकिस्तान के। ये क्या बने थे? प्राइम मिनिस्टर बने थे। किसको हराकर इन्होंने मतलब उल्टा तख्त किया था, ठीक है, इमरान खान को। जो गैल्बर्ट ब्रॉक बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ चिले, और उसकी जो कैपिटल सैंटियागो, और उसकी जो करेंसी है वो पीसो। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सबसे जो ज़्यादा जो लोन देने वाला श्रीलंका को इंडिया बन गया है, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? रणनील विक्रमसिंघे, ठीक है। और इनकी फाइनेंस और जो नेशनल इमरजेंसी कहाँ पे लगी थी? ये दोनों कहाँ पे लगी थी? आपकी श्रीलंका में। यार लेपिड 14th प्रेसिडेंट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर थे कहाँ के? इजराइल के। तो 14th प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आपके यार लेपिड, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि
नेक्स्ट हम देख लेते हैं विलियम रूटो इज द प्रेसिडेंट ऑफ केन्या। ठीक है, तो विलियम रूटो कहाँ के बने हैं, प्रेसिडेंट कहाँ के बने हैं, केन्या के। ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान, तो ये कौन है, अली खान जो समेलॉव। तो ये आपको जो जितने भी इंपॉर्टेंट जो हमारी अपॉइंटमेंट्स थी वो हमने कवर की हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, नेम ऑफ द फर्स्ट एक्टर शूट इन द स्पेस। ठीक है, तो कौन था, जो टॉम क्रूज थे उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट जो एक्टर बने हैं जिन्होंने क्या है किया है, ऑर्बिट जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे क्या किया है, शूट किया है फिल्म का। और ये कब जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS है वो कब लॉन्च किया गया था, 1998 में। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, इट इज़ इनैगोरेटेड इन विच सिटी। तो कहाँ पे ये जो सिस्टम है माइग्रेशन के लिए, मतलब जो मॉनिटर करने के लिए कि वुमेन एंड चाइल्ड जो डेवलपमेंट है उसने ये डेवलप किया है, तो कहाँ पे किया है, ये इनैगोरेट मुंबई में। हु हैज़ रिलीज द एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट, तो ये किसने किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इज रिलेटेड टू, ये किसके रिलेटेड है, ये सोशल मीडिया के रिलेटेड है। ठीक है, और ये कब का एक्ट है, ये 2022। अभी क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसको अभी कैंसिल कर दिया है, इसको कैंसिल कर दिया है। ठीक है, उसके बाद USA ओपन अ म्यूजियम टू डेडिकेट द लाइफ एंड मैसेज ऑफ विच फेमस पर्सनैलिटी, तो ये किसके, महात्मा गांधी जी के जो है, जो उनकी लाइफ है और उनके जो मैसेजेस हैं इसके ऊपर डेडिकेटेड है, इनको डेडिकेटेड है, तो USA ने म्यूजियम को ओपन किया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए जो चेयरमैन ऑफ NPS ट्रस्ट। ठीक है, तो ये किसको किया गया है, सूरज भान। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि NPS ट्रस्ट क्या है। ठीक है, तो NPS ट्रस्ट का फुल फॉर्म क्या है, पहले तो नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। ठीक है, नेशनल पेंशन जो ट्रस्ट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ट्रस्ट। ठीक है, पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये एज पर द जो जो हमारा PFRDA। ठीक है, मतलब जो हमारी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके जो रेगुलेशंस है। ठीक है, ये फुल फॉर्म इसकी भी क्या है, पेंशन। ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसके जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया था, इसको ट्रस्ट को बनाया गया था इन 1882 के। ठीक है, 1882 को। और हमारा क्यों फर्स्ट जो आप सबको मालूम है कि 1 जैन 2004 से क्या था, हमारा जो सिस्टम था पेंशन सिस्टम जो खत्म कर दिया था, और NPS हमारा नेशनल पेंशन सिस्टम को जो हमारी जो ओल्ड पेंशन थी उसको खत्म करके इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए आजकल क्योंकि आप सबको मालूम है कि जितने भी इलेक्शंस होते हैं उनका जो एजेंडा है, हम क्या करेंगे, पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। तो ये क्वेश्चंस जो ऐसे क्वेश्चंस हैं, फिर ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो पंजाब है, पंजाब ने क्या किया है कि पंजाब ने जो ओल्ड पेंशन जो स्कीम थी उसको फिर से रीएस्टैब्लिश किया है। ठीक है, तो ऐसे जो मोटोज हैं, जैसे आपका गुजरात इलेक्शंस हुए हैं, आपके दिल्ली के इलेक्शन, हिमाचल के इलेक्शन, तो जितने भी सरकार हैं वो क्या हैं, अब क्या हैं वो मतलब जो कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ये मतलब भरोसा दिला रहे हैं कि हम क्या करेंगे, पुरानी जो पेंशन सिस्टम है उसको हम फिर से बहाल करेंगे। नेक्स्ट हम देख लें रिसेंटली हु अपॉइंटेड एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस। तो आपको मालूम है कि मल्लिकार्जुन जो खड़गे कर्नाटका के हैं, उनको क्या बनाए, INS के जो INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, पहले सोनिया गांधी को इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, सोनिया गांधी जो थी, ठीक है, आपको मालूम है कि जो कांग्रेस है वो काफ़ी वीक हो रही थी, तो उसको एक न्यू एक चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या किया गया था, एज ए प्रेसिडेंट को नॉमिनेटेड किया गया था, और वो इलेक्टेड हो गए, और वो कहाँ के हैं, कर्नाटका के, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। हु लॉन्च द फर्स्ट हिंदी वर्जन ऑफ MBBS कोर्स बुक इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं हमारे, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मिनिस्टर हैं वो भी कौन से हैं, वो भी अमित शाह। ये भी आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे आ सकता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो भी अमित शाह हैं, और हमारे होम मिनिस्टर भी कौन है, अमित शाह। तो इन्होंने क्या किया है कि हिंदी वर्जन जो MBBS अब क्या होगी, हिंदी में भी हो सकती है, हिंदी लैंग्वेज में भी अब क्या है कि आप MBBS का कोर्स कर सकते हैं। तो इसका जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा किया। टेल MANAS मनस इनिशिएटिव हैज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो मनस है, मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस द स्टेट, ये किसके द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड जो फैमिली वेलफेयर है उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसकी जो हेल्पलाइन है, क्योंकि आपको सपोर्ट करने के लिए, मेंटली जो हेल्थ है उसको सपोर्ट करने के लिए, आपको असिस्ट करने के लिए क्या है, आपको ये किया गया है। और ये कब लॉन्च हुई, 10 अक्टूबर 2022 को ये लॉन्च हुई है। और आपके लिए हेल्पलाइन क्या नंबर है, 14416, और 24/7 ये आपके लिए अवेलेबल है। कोई भी आपको इशू आता है, क्योंकि पोस्ट कोविड क्या हुआ है कि मेंटली काफ़ी हमें इफ़ेक्ट पड़ा है। हमारी जो इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका जो 30 to 40% है,
30 to 40% मेंटली किसी न किसी स्ट्रेस के कारण आज क्या है वो ग्रस्त हैं। तो इसको क्या करने के लिए हमें मेंटली सिक्योर बनाने के लिए, मेंटली हेल्दी बनाने के लिए ये जो इनिशिएट है मेंटल हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर के द्वारा लिया गया है। दैट इज़ वेरी कूल फॉर अस। एंड आपको फिर से बताऊं कि जो हमारा आपको मैंने बताया था कि हमारा जो SDG गोल है कौन सा रिलेटेड है, जो हेल्थ के रिलेटेड कौन सा था, थर्ड। तो मैंने आपको पहले गलत बताया था, प्लीज़ उसको करेक्ट कर लें। इसका SDG गोल कौन सा है, थर्ड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इन विच स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर इनॉग्रेट द फर्स्ट वाटर स्पोर्ट। तो ये कहाँ के हैं? ऑब्वियसली ये जो अनुराग सिंह ठाकुर हैं ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश से। तो इन्होंने क्या किया, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश ने फर्स्ट वाटर स्पोर्ट्स जो सेंटर है उसको खोला गया है, ठीक है। हु टुक द इनिशिएटिव टू लॉन्च द ऑपरेशन गरुड़ा टू डिसमेंटल द ड्रग नेटवर्क। तो CBI ने ये काम किया है, ठीक है। CBI का जो फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 1963 को इसको जो किया गया था, ठीक है। तो आपको ये बताना था, आपको ये क्वेश्चन आपको कमेंट बताना है कि आपको ये बताओ कि जो CBI है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताना है, फिर मैं आपको बता ही देता हूँ, मुंबई में, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। और गरुड़ा जो है उसकी जो ये इनिशिएट है ये किसके लिए, कि आपको क्या है, ड्रग जो नेटवर्क है इंडिया में उसको क्या खत्म करने के लिए ये जो CBI का एक इनिशिएट है, ठीक है। उसके बाद सुबोध कुमार जायसवाल जो हैं वो क्या है, डायरेक्टर हैं CBI के। ये आपको लोनाक्स, डंस एंड जेर्तोर्जिया एंड खैरसन वर द पार्ट ऑफ विच कंट्री। ये एक्चुअली मैंने कहीं क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में, वहाँ से ये उठाया है कि यूक्रेन की ये आपको सिटीज़ मालूम होनी चाहिए, क्योंकि रशिया ने क्या किया है, क्लेम किया है कि ये हमारा पार्ट है। और ये पहले क्या था, यूक्रेन का पार्ट थे, अभी क्या है, रशिया कहता है ये हमारा पार्ट है। तो इसके ऊपर डिस्प्यूट है, इसी के कारण वॉर थी, ठीक है। यूक्रेन और रशिया के जो वॉर थी इसी के कारण थी, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, लोहांस्क, डंस्टेक, जो जरप्सिया और खैरसन, ये किसकी सिटीज़ थी, यूक्रेन की। तो ये जो वीडियो है यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, ठीक है। होप आपको ये समझ आई होगी। नेक्स्ट जो वीडियो है हम उसमें जो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस होंगे उसको कवर करते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।